अपने गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी बदलाव अपने शरीर में महसूस होंगे, कौन कौन से वो लक्षण हैं जो आप नोटिस करके पता कर सकते हैं। जब गर्भ में बेटा होता है ना तो पेट जो है वो लेट से दिखता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो मैं खास लेके आई हूँ प्रेग्नेंट लोगों के लिए, वो भी उन लोगों के लिए जिनको ये उम्मीद होती है कि काश मेरे घर लक्ष्मी आ जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जेंडर प्रिडिक्शन के बारे में। हम सिम्टम्स के लक्षणों की बात करेंगे। देखिए, मैं पहले ही आपको एक बार बता देती हूँ कि ये जो लक्षण होते हैं ना, ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये कोई प्रमाणित नहीं होते हैं, 100% सही नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सिम्टम मैं मान लीजिए लड़की के लिए बता रही हूँ, हो सकता है वो आपको लड़के में मिल जाए। तो कभी हो जाता है कि सिम्टम जो होते हैं ऑपोजिट जेंडर में भी मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों की जो ये जानना चाहते हैं कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। लेकिन आज मैं सिम्टम्स की जो बात करूँगी वो है, अगर आपके गर्भ में बेटी हुई तो आपके शुरुआती लक्षण क्या होंगे, आपको अपने गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी बदलाव अपने शरीर में महसूस होंगे, कौन कौन से वो लक्षण हैं जो आप नोटिस करके पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटी है या फिर बेटा है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, अगर गर्भ में बेटी होती है ना तो ऐसा माना जाता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। मॉर्निंग सिकनेस से मेरा मतलब ये है कि कई बार आपने देखा होगा सुबह उठने का आपको बिल्कुल मन नहीं होता है। वैसे तो नॉर्मली भी मन नहीं होता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान ना जब आपका 3 महीना कंप्लीट हो जाए, वैसे तो शुरुआत से ही आपका शरीर थकान महसूस करता है, जी मचलाना, उल्टी आना, ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन ये जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी की जर्नी कंप्लीट करने की ओर जाते हैं ना, तो आपकी ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये कम होने लगता है। लेकिन 3 महीने के बाद भी, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी अगर आपको उल्टी की, मतली की, जी मचलाना, थकान रहना, हमेशा आलस जैसा रहना, इस टाइप की दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके गर्भ में बेटी है। जी हाँ, ये एक सटीक लक्षण होता है ये जानने का कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो अगर आपको भी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है 3 महीने के बाद भी, 3 महीने के बाद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जेंडर से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं पता कर सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही समझ में आता है। यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता सकता कि आपके बच्चे का लिंग क्या है स्टार्टिंग के 3 महीने के बाद बच्चे का जननांग बनना शुरू हो जाता है, तो उससे पता चलने लगता है और उससे आप अंतर कर पाते हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की। तो अगर मॉर्निंग सिकनेस की आपको प्रॉब्लम है तो आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है भूख। जी हाँ, भूख को भी मतलब आपके भूख का पैटर्न क्या है, प्लस आपके क्रेविंग का पैटर्न क्या है, इससे आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। भूख का क्या रिलेशन है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है ना कि गर्भ में जब बेटी होती है तो अनिद्रा की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम होती है, और अगर अपच की प्रॉब्लम है तो आपको गैस की दिक्कत होगी और आपका प्रॉपर पाचन नहीं होगा, तो आपको भूख कम लगेगी। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको नींद भी सही से नहीं आ रही है, आपको भूख भी नहीं लग रहा है, या फिर आपको हमेशा गैस बना हुआ लग रहा है, या ऐसा लगता है कि डाइजेशन नहीं हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, तो ये साफ संकेत करता है कि आपके गर्भ में बेटी है। वहीं अगर बेटा होता है ना तो आपको भूख भी अच्छे से लगती है और आपका पाचन तंत्र सही होता है, आपका खाना सही से पचता है, तो आपको गैस की या एसिडिटी इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं बात कर रही थी कि क्रेविंग का क्या पैटर्न है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटी होती है ना तो आपको मीठी चीज़ खाने का ज़्यादा मन होता है। जी हाँ, अगर आपको भी मीठा खाना ज़्यादा पसंद है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप पहले नहीं भी खाते थे लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम आपको मीठे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, आपको मन हो रहा है कि बस आइसक्रीम खा लें, चॉकलेट खा लें, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको चटपटा खाने का मन है तो वो लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्रेविंग का पैटर्न क्या है और भूख लगने का क्या पैटर्न है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो है आपके पेट का आकार। जी हाँ, आपके पेट का यानी टमी का शेप देख के भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटी है या बेटा। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बेटा होता है ना वो बेटियों से आकार में भी थोड़ा बड़ा होता है और वेट में भी बड़ा होता है। तो इसीलिए अगर आपके पेट का जो आकार है ना
यही रीज़न है, बेटियाँ थोड़ी ऊपर रहती हैं, बेटे नीचे रहते हैं। तो अगर आपके पेट का आकार जो है वो बिल्कुल गोल-गोल है, ठीक है? फुटबॉल की तरह पूरा गोल है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट लंबाई में निकला है, नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है, तो वो एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और ये सिम्पटम ना काफ़ी हद तक मैंने सही देखा है बहुत सारे लोगों को। साथ ही में पेट निकलने का भी जो पैटर्न होता है उससे भी आप पता कर सकते हैं। कहते हैं कि जब गर्भ में बेटा होता है ना तो पेट जो है वो लेट से दिखना शुरू होता है। लेट से दिखने का मतलब है कि देखिए, बहुत सारी औरतों को तीसरे चौथे महीने में ही समझ में आता है कि वो प्रेग्नेंट है, कुछ को तो 6 महीने बाद समझ में आता है, उनका पेट निकलता ही नहीं है, या फिर कह दो बहुत कम निकलना शुरू होता है। तो देखिए, मैं लॉजिक नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक तरीका नहीं होता है जेंडर जानने का, लेकिन हाँ, हमारे समाज में जो प्रचलित हैं बातें, मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आपका पेट जो है वो निकलना यानी उभरना, दिखना थोड़ा लेट से शुरू हुआ है, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट जल्दी दिखना शुरू हो गया है, जल्दी बाहर आ गया है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करती हूँ, वो है आपका चेहरा। जी हाँ, चेहरे को देख के भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटी है या फिर बेटा है। ऐसा माना जाता है गर्भ में जब बेटी होती है ना तो आपका चेहरा बिल्कुल गोल-गोल हो जाता है। गोल-गोल होने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपका फेस का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, जी नहीं, आपका स्कल नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर मतलब आपके फेस में जो चर्बी है, जो फैट है, वो डबल चिन, फेस एकदम गोलू-मोलू सा, चबी-चबी सा, बिल्कुल गोल-गोल सा हो जाता है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका फेस चपटे में लंबाई में बढ़ा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो आप मुझे अपने फेस को बताइएगा कि आपके फेस में क्या अंतर आपको दिख रहा है? आपका फैट जो आया है वो क्या पूरा फेस चबी-चबी हो गया है या फेस आपका डल और थोड़ा लंबा हो गया है? तो इससे भी आप पता कर सकते हैं गर्भ में बेटी है या फिर बेटा है। तो ये था 4 लक्षण, और भी बहुत सारे सिम्पटम हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये 4 लक्षण हैं, और ये चारों लक्षण जो होते हैं ना, ये काफ़ी हद तक सटीक हैं, काफ़ी हद तक इसको सही माना जाता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों लक्षणों में से आपके अंदर कौन-सा सिम्पटम आपको दिखता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।